यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की हमारी क्लास जो होगी वो नंबर सिस्टम पे होगी, जिसमें हम यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो और फैक्टोरियल, ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 2 का डिविजिबिलिटी रूल और इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और आप अगर अभी तक अपने इस परिवार से सिलेक्शन विद्यापीठ से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें, ठीक है। आज की हमारी क्लास जो है वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ये क्लास पूरी देखिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, 255 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 1, 2 और 1, 5 का रहना ज़रूरी है, तभी उनका गुणा होकर 10 बनता है। तो जिसमें एक जीरो हमको मिलता है, ठीक है, जिसमें हमको एक बार जीरो मिलता है। तो हम क्या जाने यहाँ पे, अगर 1, 2, 1, 5 है तभी एक जीरो बनता है। अगर मानते हैं अगर 4 बार 2 है, 4 बार 2 है और 4 बार मान लें, अगर जैसे 3 बार 2 है और 3 बार 5 है, तो यहाँ पर हमको कितने जीरो प्राप्त होंगे? यहाँ पर हमको 3 जीरो प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर यही 2 4 बार है और 5 2 ये 4 बार है और 5 जो है ये 3 बार है, तो यहाँ पे हमको कितने जीरो प्राप्त होंगे? तो यहाँ पे हमको 3 बार जीरो प्राप्त होंगे, क्योंकि 1 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है, और ये 1 2 का जोड़ा बन गया और ये 1 2 5 का जोड़ा बन गया, ठीक है। 1 2 एक्स्ट्रा है, 5 नहीं है, तो यहाँ पे 3 जोड़े बने हैं। तो 3 जोड़े मतलब 3 बार जीरो। यहाँ पे जोड़े बनाया जाता है, 2 5 के जोड़े बनेंगे तभी एक जीरो का निर्माण होगा। जैसे कि हम जानते हैं अगर 2 से 10 तक देखा जाए तो वहाँ पे हमको 5 जो है 2 बार प्राप्त होता है, और जो 2 है वो हमको कितनी बार प्राप्त होता है? 2 हमको 5 बार प्राप्त होता है। इसका मतलब है जैसे 1 से 10 तक में हमको 5 जो है, 1 से 10 तक में हमको 5 जो है वो 2 बार सिर्फ 5 जो है वो सिर्फ जो है 2 बार प्राप्त होता है, और 2 जो है वो हमको 5 बार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कितने जीरो बनेंगे? यहाँ पे सिर्फ 2 जीरो बनेंगे। ये हमारा बेसिक था। तो बिना किसी देरी के हम अब अपनी क्लास पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। तो इसमें दिया गया है हमको कि 255 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 सबसे अधिक बार होता है, सबसे कम बार क्या होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे हमको सबसे कम बार जो होता है वही देखना है, कि जैसे सबसे कम बार क्या होता है? 5 होता है, तो इसमें हम 5 को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 5 निकालने के 255 फैक्टोरियल में 5 निकालने के लिए क्या करेंगे? 255 5 निकालने के लिए 5 भाग कर देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? 5 5 25 1 51 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। हम 50 एक एक्स्ट्रा बचेगा उसको नहीं लेंगे। फिर 5 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा। इसके आगे 2 5 से नहीं जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितनी बार है? तो ये 51 10 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। 51 10 61 2 63, इसमें कितने हैं? 63 बार जो है 5 है, ठीक है। 63 बार 5 है तो 2 काफ़ी अधिक बार होंगे। इसी प्रकार 2 को निकालना हो तो यहाँ 5 की जगह हम 2 से भाग करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी? तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या 63 हो जाएगी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 63 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरो 63 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 63 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने दिया गया है, 202 की पावर 135 इंटू 5 की पावर 132। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो सबसे कम बार जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कितनी बार दिया गया है? 2 यहाँ पे 135 बार दिया गया है। 2 की पावर दिए गए है 135, मतलब 2 जो है वो 35 बार है, इंटू 5 की पावर दिया गया है 312, ठीक है। 5 की पावर कितना दिया गया है? 5 की पावर दिया गया है 312, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है 135 बार है, 5 312 बार है, तो सबसे कम क्या है? 2 135 बार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कितने होंगे शून्य की संख्या? 135, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सिलेक्शन विद्यापीठ को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 1000 में शून्य की संख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है शून्यों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? दिए गए हैं 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डैश 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 करके। तो यहाँ पे दिया गया है 1000 में शून्यों की संख्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ शून्य की संख्या निकालने के लिए इसको तोड़ लेंगे हम। जैसे ये टूटेगा 10 गुणे 1 में टूटेगा, ये किस में टूट जाएगा? ये 10 गुणे
10 गुणे ये 2 में टूट जाएगा, ये किस में टूटेगा 10 गुणे 3 में टूटेगा, और ये लास्ट में कितने में टूटेगा 10 गुणे 100 में ये टूटेगा। तो 10 जो है हमारे पास कितनी बार 10 गुणे 100 में टूटेगा, 10 हमारे पास कितनी बार टोटल आ गया है, तो हमारे पास 10 जो है टोटल 100 बार आया है। ठीक है, तो इसको हम 10 की पावर 100 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करते करते 100 है। ठीक है, तो 100 में नंबर ऑफ 5 कितनी बार होगा, तो 100 में नंबर ऑफ 5 जब हम निकालेंगे तो ये 24 बार आएगा। ठीक है, 100 में 5 है, ये 24 बार आएगा। 2 तो काफ़ी अधिक बार आएगा। ठीक है, 2 तो काफ़ी अधिक बार आएगा। 100 में जैसे 5 को निकालना है तो कितनी 100 है, 100 में 5 कितनी बार है, तो ऐसे करके 5 इसको हम भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 5 से, ये जाएगा 4 बार, तो टोटल कितने आ गए 24 आ गए। तो यहाँ पे 24 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में यहाँ पे 2 और 5 है, 2 और 5 से 10 बना है, तो मतलब 2 और 5 के दो यहाँ पे टोटल 24 जोड़े हैं। ठीक है, और 5 और 2 के भी मतलब यहाँ पे 100 जोड़े हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 100 जोड़े हैं, यहाँ पे 24 जोड़े हैं, तो टोटल कितने हो गए 124 हो गए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब 124। ठीक है, इसमें राइट आंसर 124 बार शून्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 135 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। तो 135 में शून्यों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे 135 में हम जानते हैं 2 सबसे अधिक बार होता है, तो 5 सबसे कम बार होता है। तो 5 की संख्या निकालेंगे, कितनी बार इसमें 5 है, तो यहाँ 5 से निकालेंगे, 5 से इसको भाग कर देंगे तो ये कितनी बार में 5 दूनी 10 जाएगा, 5 सत्ते 35 चला जाएगा। ठीक है, 27 पंचे हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 गया 5 7 35, फिर 5 से भाग कर देंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 55 25 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 से एक बार में कट जाएगा। टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 हमारे पास आ गए, 27 1 28 28 5 33 बार यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें शून्य की संख्या 33 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे अपने इस परिवार से जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डैश 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 करके 200 बार में शून्यों की संख्या पूछा है। तो जैसे पिछला सवाल हम देखे थे 10 20 और 30 डैश डैश करके 1000 तक, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। जैसे दिया गया है 2 गुणे 4 गुणे 6 फिर गुणे डैश 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 करके फिर गुणे 200 में हमको दिया गया है शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसको तोड़ लेंगे, तो ये कितनी बार में टूटेगा, 2 गुणे 1 में टूटेगा, ये कितने में टूटेगा 2 गुणे 2 में टूटेगा, ये कितने में टूटेगा 6 जो है 2 गुणे 3 में टूटेगा। वैसे ये करके 2 गुणे कितने में टूटेगा 2 गुणे 100 में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 जो है मिल गया है। 2 कितनी बार मिला है हमको, यहाँ पे 2 मिला है, 2 मिला है हमको 100 बार। ठीक है, 2 मिला है, ये देखिए 2 100 बार गया है, तो यहाँ पे 2 हमको 100 बार मिला है। प्लस 100 में कितनी बार 2 और 5, मतलब 2 तो काफ़ी अधिक बार होगा, 5 कितनी बार होगा, पिछले क्वेश्चन निकाले थे तो इसमें 24 बार होगा। 2 और 5 जो है 24 बार होगा, 2 तो काफ़ी बार होगा, तो 2 कम बार होता है वही ले लेते हैं, तो 24 बार हो गया। मतलब 2 और 5 का 100 में 24 जोड़े बनेंगे, तो मतलब 24 शून्य जो है 100 में बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो पिछली क्लास में हम 100 और 24 को जोड़ दिए थे, यहाँ पे 100 और 24 को हमने जोड़ के 124 इसका राइट आंसर लाए थे, पर लेकिन इसमें नहीं दोगे क्योंकि उसमें जो था 10 की पावर, यहाँ पे ये 10 था, 10 की पावर 100 था, तो उसमें 2 और 5 के दोनों जोड़े थे तो 100 था, तो इसीलिए जोड़ दिए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 है, 2 की पावर 100 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे फिर 24 इसका राइट आंसर, 24 अकेले लेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे, इसमें पूछा गया है हमसे 99 तक में कितने शून्यों की संख्या है। तो अभी हमने पढ़ा है, अगर शून्यों की संख्या चाहिए 2 और 5 के जोड़े बने चाहिए। अगर 2 और 5 का एक जोड़ा बनता है तो उसमें एक शून्य प्राप्त होता है, हमको एक शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दिया गया है हमको 3 1 3 5 7, यहाँ पे 5 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि विषम संख्या है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें शून्य एक भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 एक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि 9 अंकी संख्या 1 12 44 0 इंटू 6 7 8 कामा 3 से विभाज्य है तो x के स्थान पर संभावित अंकों का योग। अगर इसमें पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे दिए गए हैं 12 44 0, ये x है, ठीक है, x 6 7 8, ये संख्या जो है 3 से, ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। तो ये अगर पूछा, ये इसमें दिया गया है अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो इसमें पूछा है
कि x के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 3 से विभाजिता का नियम होता है संख्याओं का योग जो है ये जोड़ के टोटल सभी जोड़ के अगर ये 3 से विभाज्य हो जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाज्य है। अगर 9 से विभाज्य हो जाएगा तो वो 9 से विभाज्य। पहले डिविजिबिलिटी रूल का बेसिक हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो 9 से विभाज्य। ठीक है, अगर 2 की विभाज्यता का नियम क्या होगा? 2 की विभाज्यता का नियम होता है लास्ट का एक अंक जो है अगर 8 अकेले 2 से कट जाए तो ये 2 की विभाज्यता का नियम हो जाएगा। 2 की विभाज्यता का नियम लास्ट का संख्या के लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए तो वो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर 4 की विभाज्यता का नियम पूछ रहे हैं हमसे, 4 की विभाज्यता का नियम है लास्ट के 2 अंक जो हैं, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 8 की विभाज्यता का नियम होता है लास्ट के जो है 3 अंक, लास्ट के 3 अंक अगर कट जाएँ तो वो 8 से संख्या कटती है। ठीक है, अगला इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखें। इसी प्रकार अगर 9 की विभाज्यता का नियम हो पूछे तो संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए तो वो संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, अगर 3 का विभाज्यता का नियम तो वो संख्या 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, अगर 11 का विभाज्य तो अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है, एक को छोड़ के एक नंबर अगर उनकी संख्याओं का योग या 11 का मल्टीपल आना, ये दोनों संख्याओं का योग जो है या तो 11 का मल्टीपल है या तो इसका डिफरेंट जो है 0 हो जाए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। तो इसमें पूछा है 3 से विभाज्यता, तो 3 से विभाज्यता के लिए या तो हम सभी को जोड़ के 3 से काट दें या तो हम जो 3 से डिविजिबल पहले हो जाए तो उसको काटते जाएंगे। यहाँ पे जैसे 1 और 2 जोड़ दिए 3 हो गया तो ये खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6 3 से कट जाएगा तो 6 भी खत्म हो गया। ठीक है, एक 8 है और एक 4 है, 8 4 12 हो गया, 3 चौक 12 हो जाता है, ये भी खत्म हो गया। बचा कितना? 4 हमारे पास बचा, 7 बचा, 7 4 कितना होता है? 11। तो यहाँ पे हम क्या रख दें, यहाँ पे क्या रख दें? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है x के स्थान पे संभावित अंकों का योग। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है x के स्थान पर संभावित अंकों का योग पूछा गया है। ठीक है, x के स्थान पे संभावित अंकों का योग की इसमें क्या अंक तक हो सकते हैं? हम जानते हैं अगर संभावित अंक एक अंक तक होने चाहिए तब वो संख्या कट सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, अगर यहाँ पे हमारे पास 4 बचा है, फिर 0 बचा है, फिर x बचा है, फिर 7 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर जोड़ेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 7 4 11 हो गया। तो अगर हम x के स्थान पे एक बार 1 रख दें तो ये 12 होकर कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर x के स्थान पे 2 बने रखेंगे 13 होगा, नहीं कटेगा। x पे स्थान पे फिर अगली कौन सी संख्या हो तो 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12 हो गया, 3 पच्चे 15 होना चाहिए। तो 7 4 11 है, अगर x के स्थान पे 4 रख देंगे 15 हो जाएगा, फिर कट जाएगा। ठीक है, 3 पच्चे 15 हो गया, 3 छंग 18 होना चाहिए, तो 11 हो गया ये। तो उसके बाद ठीक है, 3 छंग 18 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 7 4 11 हो गया, 11 में कितना जोड़ दें कि हम 18 हो जाए तो कट जाएगा। तो एक 7 जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा, कट जाएगा। 3 छंग 18 हो गया, 3 7 21 करने के लिए 7 4 11 है, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं इससे आगे हम नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि 10 जोड़ने का मतलब वो डबल डिजिट में चला जाएगा, डबल डिजिट में वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा, इसको पूछा गया संभावित अंकों का योग पूछा गया है, ये संभावित अंकों का योग पूछा गया तो इसको जोड़ देंगे। 7 4 कितना हो जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। 6 4 3 2 9 6 8 डैश स्टार 3 2 9, ये संख्या 9 से विभाजित है तो 9 के स्थान पर और कौन सा अंक है? ठीक है, 9 के स्थान पर कौन सा अंक है? इसमें ना तो वो अंकों का योग पूछा है ना कुछ पूछा है, बस तो कौन सा अंक होगा इसमें हम रखेंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है संख्याओं का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। दिए गए हमारे पास 6 4 3 2 9 6 8, उसके बाद यहाँ पे x 3 2 9, 3 2 पहले 3 2 है तो यहाँ पे दिया गया है 3 2, उसके बाद 9, ये संख्या जो है 9 से पूछा है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो संख्याओं का योग जो होता है वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, 9 से कटना चाहिए तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे पहले एक 9 ये कट रहा है तो इसको एक 9 काट देंगे, या तो हम संख्याओं का योग करके काटेंगे। एक 9 ये कटा, इसको भी काट देंगे। ठीक है, ये 6, उसके बाद 3 9 कट गया, ये भी काट दिए। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे एक ये 6 गया और एक ये 3 गया, 6 3 9 ये भी काट देंगे। ठीक है, ये 4 2 6 2 8 8 16 हमारे पास है। ठीक है, अभी हमारे पास कितना बचा है? हमारे पास यहाँ पे एक 4 बचा हुआ है, 4 एक 2 बचा हुआ है, एक 8 है, एक x है और एक 2 है। तो इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 2 8 8 16, 16 प्लस x हमारे पास है। तो x में हम क्या जोड़ दें? तो संख्या 9 से कट जाए तो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, 9 दूनी 18 होता है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे, अगर यहाँ पे 2 जोड़ देंगे वो संख्या जो है तो ये 16 2 कितना हो जाएगा? 16 2 18 हो जाएगा। 16 2 कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 16 2 18 हो जाएगा, 18 बराबर 18, मतलब ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो ये कट जाएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप अपने इस परिवार से जरूर जुड़िएगा और हमारे इस प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अब तब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।